8 का प्रश्न है, एक वर्गाकार घास का मैदान जिसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। कितना हो गया तेरे पास? एक वर्गाकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। इसके बाहर चारों को 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर 16 मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल देखो, ये वर्गाकार मैदान है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 35। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो इस मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये कितना है? कितना चौड़ा है? 7 मीटर। तो मार्ग सहित इस घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे ना? 35 और 7 कितनी है? अरे मैं 42। अरे बोलता नहीं मुझे, क्या पढ़ाई की है मेरे को? आज ये तो पता लगा, आज यही पता लगाना है। 35 से 7 भाई, यहाँ से 35 तो है ही, 7 ही जोड़ दिए। 35 से 7 अब देखो, इसको अपन एक तो ऐसे कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका इस मार्ग से ही क्षेत्रफल निकालें और मार्ग रहित क्षेत्रफल निकालें। मार्ग सहित तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई का मान 22/7 गुना 42 गुना आ जाएगा। और दूसरा मार्ग रहित क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22/7 गुना 42 गुना सरल कर लेंगे। उसमें से ये घटा, या इसका सूत्र अपने एक और था, क्या था? पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R। पहला तो अपन वैसे निकालेंगे, वैसे भी वही बात आएगी, ऐसे भी वही बात आएगी। ये सूत्र किसका है? पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ऐसा जो परिबद्ध क्षेत्र होता है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये सूत्र, इसमें R1 तो क्या है? बड़ी त्रिज्या, यानी मार्ग सहित त्रिज्या। और R2 क्या है? मार्ग रहित। समझ गए? तो अब कैसे करेंगे इसको? मार्ग का क्षेत्रफल
ज्ञात करो। तो मार्ग सही से त्रिज्या R1 इज इक्वल टू कितनी हो गई 42 मीटर और मार्ग रहित त्रिज्या R2 इज इक्वल टू कितने मीटर 35 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना ना अपने को। मार्ग का क्षेत्रफल जो है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान इंटू R1 कितनी 42 का होल स्क्वायर माइनस R2 कितनी 35। 42 का होल स्क्वायर कितना आएगा रे 42 को 42 से अरे तेरा को किस वेरी में कर दो। अरे वाह मुझे 800 है 800 आएगा 1600 1700 अरे मेरे कॉपी निकाल। गुणा ये सब हाथ से करोगे बोर्ड से जब गुणा करेगा तुम्हारे कैलकुलेशन पावर कैसे होगी। हाँ 1764 यहाँ 40 होते तो तेरा 1600 आ जाएगा। 22/7 इंटू 1764 माइनस 35 का इतनी देर में कुछ पहले था। इसके पीरियड में से नहीं बैठना चाहिए। जरा 35 को 35 से गुणा ये आंकड़ा कितना है 1300 है माइनस 1225। अब तुम तीनों फिर न्यूट्रल बैठ गए। आज तुम ट्रेनिंग ले लो। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि 1764 में से 1225 घटाएंगे तो तुरंत लग जाना चाहिए बच्चे को। अब टीचर तो इसको घटा कर रख देगा, तुमने तुम्हारे दिमाग पर कहाँ जोड़ दी। तुम्हारी कैलकुलेशन पावर कैसे मजबूत होगी। 22/7 इंटू 500 अब क्या करेंगे इसको काटेंगे इससे 7 से। तो 7 से कितने सातों साथी 49 सातों साथी मेरे यहाँ पे पूरे दिमाग को जोड़ दिया कितना है। अब क्या करेंगे इज इक्वल टू 77 इंटू 22/154 असल 15 154 और 15 है। अरे 154 और 15 थोड़ा 1653 मैं 154 और 15 का जोड़ पूछ रहा हूँ। 15 देखो अरे तुम ये जब करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा। 22/154 असल 15 154 और 22/154 154 में कितने जोड़ देंगे रे 15 वर्ग
अरे इधर पीछे का आंसर आ रही है बोले 13 सारे फिर सही है ये 1,38 दिखाई है सही है इसमें गलत दिखा रहा है मन होने ओ अपन गुना सही गिरेगे। हां अरे 4 आदमी ने बड़ी गुना किया है सही है क्या और ये वर्ग सही किया है तो देखो उत्तर की क्या होता है उत्तर क्या आएगा उससे कोई लेना देना नहीं। अपने तो ये होना चाहिए कि अपना गुना भाग बाकी जोड़ ये सही है उसको एक बार फिर देख लेना चाहिए। इसके अंदर आपने जो त्रिज्या लिखी है इसमें है इसके अंदर ऐसे भी तो सकता है जो त्रिज्या दी हुई है आपने दो त्रिज्या दी हुई है R1 और R2 उसके लिए वो उधर रख सकते हैं क्या जैसे एक 35 दिए त्रिज्या अपने को और बाहर की एक त्रिज्या 7 दी अपने को मान की त्रिज्या तो अपन तो 42 से डाल के ये भी तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना तो क्या वो मान ले इसको अभी दिया आंसर यानी ये 35 इसकी त्रिज्या 7 है। हां ये नहीं वो इसकी मान की त्रिज्या है ना 7 हाँ तो वैसे भी हो सकता है इस तरीके से अब देखो पाई आर स्क्वायर से अपन निकाले ना तो पूरे का तो क्या आएगा 22 50 7 गुना 42 गुना 42 गुना 22 का 132 132 को 42 से गुना करो तू भी कर दो उस पर विश्वास क्यों कर लिया है ये हुआ पाँच हजार ये है आगे और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 22/60 गुणा 35 गुणा 7 पंचो 22 पंचो 110 110 को 35 से गुणा कर लो 0 11 55 को 5 से 5 33 से 5 हाँ बोलो हमने अपना दिखाया सही है इसमें से ये लगाओ तो मार्क का क्षेत्रफल 55 44 माइनस 38 50 4 14 में 5 गया 2 6 अब तू बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये तेरे दिमाग में ये चला कि ये कैसा किताब को उत्तर नहीं है ये किताब में तो उत्तर तो आए नहीं ये उत्तर तो आएगा इसलिए मेरे को लगा कि वैसे भी तो हो सकता है ना वैसे कैसे लिखा तू कर हां तू बताते तीसरा हां बता इसमें पता नहीं हो सकता है कैसे नहीं हो सकता तू यानी तू एक त्रिज्या 35 माने एक 7 माने है ऐसे दिमाग में क्या वो बात बताना क्लियर हो बात ऐसे हो सकता है या नहीं होगा वो पूछना है आपसे मैं उसी बात का जवाब दूंगा तू कौन सी बात पूछना चाहता है जैसे वो जैसे त्रिज्या 7 एक और दिया रखते हैं मार्ग की त्रिज्या है वो उसको रखती वैसे किए करे तो वो हो सकता है मार्ग की तो कोई त्रिज्या है ही नहीं बेटा तो आप त्रिज्या की क्या परिभाषा होती है केंद्र से परिधि को मिलने वाली रेखा की जो लंबाई होती है वो उसकी त्रिज्या होती है तो वर्त का इस मार्ग का और केंद्र दोनों ऐसे वर्तों को क्या कहते हैं संकेंद्रीय वर्त तो दोनों का केंद्र तो एक ही है तो इसकी त्रिज्या तो इतनी होगी इतनी 35 ये होगी 7 ये 42 होगी मार्ग की त्रिज्या मार्ग सहित मैदान की
ठीक है ठिकाना नहीं इक्वल सर में अरे टिक्का लगा तो टिक लगाइएगा अरे टिक्का लगा तो टिक्की तो लगाना है दोनों तरीकों को बताइए बता देना टिक वाले में तो भागवत कोई दिक्कत आती ही नहीं ना है सोल्व तो करना ही पड़ेगा उनको भी कैसे आया मान ये तो सिर्फ पीछे से देख के कर देगा सिटी अब देखो मान बता के कैसे आएगा उनको मान तो निकाले फिर सोल्व करना पड़ेगा उनको अरे मान ही नहीं है दो सेकेंडरी वस्तु द्वारा जो कौन सा है नौका है नौका ही तो है दो सेकेंडरी है वस्तु द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ अब और तू ही बता क्या टिकल रहेगा ये तो टिक वाला है कोई दिक्कत है नहीं आप तो बता शरीर को पहले मान निकालेंगे इसका मान निकालेंगे हाँ कैसे आएगा हाँ बोल कैसे निकालें अरे थोड़ा मैं लिए क्वेश्चन कर लिए थे नहीं मान के चल रहा था वही तो आते हैं हाँ देखो बेटा 15 एक बच्चे ने 5 पाठ पढ़ ली एक बच्चे ने एक पेज ही पढ़ा और 5 पाठ पढ़ने वाले के कुछ याद नहीं है एक पेज पढ़ा उसके एक पेज याद है कौन सा बढ़िया है एक पेज पढ़ा वो बढ़िया है बेटा देख बात क्लियर होनी चाहिए अब प्रश्न को पढ़ो क्या कहता है देखो गणित में 3 ही बातें हैं नंबर 1 कुछ नहीं करना एक तो प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को ये साफ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रश्न में ये दिया दूसरी बात अब हमें क्या ज्ञात करना तीसरी बात उसको कैसे ज्ञात करें चौथी बात ही नहीं प्रश्न को पढ़ो देखो 2 सेकेंडरी वृत्त सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं जिनका केंद्र एक तो सेकेंडरी वृत्त कैसे हुए आता है तुम्हें ये दोनों वृत्त कैसे हैं क्योंकि दोनों का केंद्र एक है ये सेकेंडरी शब्द क्लियर होगा ना 2 सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो दोनों 2 सेकेंडरी वृत्त हैं उनसे परिबद्ध क्षेत्र परिबद्ध मानी बंधा हुआ जो उनके बीच में है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तो वो कौन सा क्षेत्र है अरे दोनों के बीच में तो वही है ना इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना संख्या इसमें है नहीं तो क्या बताना उसका फॉर्मूला बताना है ना वो क्या बताए अरे नहीं समझे मेरी बात उसका सूत्र लिखना वो सूत्र क्या होगा अरे अभी तो किया आपने अपन ने अभी किया अभी तो किया है सेकेंडरी वर्ग कर किया जरा ये कोई काम चलने वाली बात है अरे बेटा अभी किया है वो उसको मिटाया ही है बता तो रहे हैं पाई r² माइनस अरे अब
नहीं क्या था क्या पाई इनटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो अब ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर वही तो हाँ अरे यही है ना। तो यही इतना पूछता था और अपन ने भी किया था लगे ना टिक टिक वाले अरे ये नहीं किया था क्या ये था सर इसको अलग से निकाल भी तो सकते हैं ना बस त्रिज्या उसमें त्रिज्या मान ली R एक R त्रिज्या और एक उसके R2 त्रिज्या थप्पड़ मारना बड़े वर्ग की त्रिज्या तो है r1 स्क्वायर हाँ वैसे और छोटे की है r2 स्क्वायर बड़े वर्ग की त्रिज्या r1 और छोटे की R2 यानी बाहर वाले की तो r1 और अंदर वाले की R2 इसकी ये है ना ये यहां से लेकर यहां तक मान लो ये O ये क्या है r1 और ये क्या है R2 OR ये है r2 ठीक है अब तुम करो देखो 2 सेकेंडरी वर्तुल की त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी लिख लो 2 सेकेंडरी वर्तुल त्रिज्या कितनी है की त्रिज्या 4 सेमी व 3 सेमी है इन वर्तुल से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो इन वर्तुल से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो दोनों वृत्त कैसे हैं शकेंद्रीय वृत्त उनकी त्रिज्या है 4 सेमी और 3 सेमी इन दोनों के मध्य में का जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात है 15 मिनट लग जाएंगे इसी को करने में 15 मिनट में हो जाएगा 20 लगेंगी चलो हाँ बोल 22 बोल पाई इनटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर पाई 22/7 4 का स्क्वायर 16 3 का 2 16 में से 2 गए 7 7 से 7 कट गए ये रीडिंग मिले इसमें 6 मिनट लगा दी 6 मिनट लगा दी वो ये क्वेश्चन भी भाई अरे ऐसा प्रश्न तो देख से ही हो जाना चाहिए भाई पाई का तो भाई 7 दिखते ही हैं 4 का स्क्वायर 16 3 का 9 16 में से 7 हो गए 7 7 से 7 रहते हो भाई ठीक है लिखो एक साइकिल का पहिया एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में
5000 चक्कर लगा, 5000 चक्कर लगा था। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगा। तो पहिए का व्यास क्या? अब देखो, पहले तो ये बताओ व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? गजेश, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? अरे तुम तो एक कोरोना काल में जमा ही बैठो। सर व्यास त्रिज्या वो दोनों है। वेरी गुड। इस बात का पता नहीं था तेरे को? अरे व्यास त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या व्यास की। अब एक कोई भी चीज मेरी बताई हुई अच्छी तरह से, कोई भी जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी से करता है? परिधि की, उसकी परिधि। अब इसमें व्यास पूछता है ना, अब परिधि से त्रिज्या ज्ञात करना बताया हुआ है, परिधि से क्या ज्ञात कर लेंगे? और त्रिज्या का व्यास आ जाएगा। अब तो कर दो क्या? वजह होगा नहीं, अरे करके देखो 11 किलोमीटर है ना, इसके मीटर बनाया गया। हाँ। कैसे बनाए? इसमें 1000 का भाग दे दें, गुणा करें तो कितने मीटर हो गए? 11,000 मीटर। 500 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है? 11,000 मीटर तय करता है ना भाई। 5,000 में कितनी तय करता है? 11,000 मीटर। तो एक चक्कर में वो कितनी तय करेगा? 11,000 हाँ, तो वो क्या आ गई? उसकी परिधि आ गई, है ना? क्या लिखाना था यार? क्या लिखेंगे? एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल टू, भाई 5,000 चक्कर वो काटता है तो 11,000 मीटर चलता है, एक चक्कर में परिधि के बराबर चलेगा। 11,000 बटा 5,000, 3 0 से कितना आया? है 11 बटा 5 मीटर है ना, है ना? अभी यदि ये पता लगता है ना बटा में 11 बटा 5 क्या आई उसकी परिधि? अरे 11 बटा 5 क्या आई? इतने मीटर परिधि है। अब इसको तुम कहो तो मीटर का मीटर में रखकर उत्तर निकाले, या तुम कहो तो इसके सेंटीमीटर बढ़ा दे। सेंटीमीटर बनाए, मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से। तो 11 बटा 5 मीटर के कितने सेंटीमीटर बने रहे? ये कर दिया 100 से गुना, 20 पंचो 11 दूनी कितने सेंटीमीटर बने? 220।
इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। क्या आया 220 सेंटीमीटर परिधि, इसलिए परिधि इज इक्वल टू 220 सेमी। अब परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा? अरे बेटा अपन सब्जी में पढ़िए, साथ में पढ़िए, आठवीं में पढ़िए, नौवीं में नहीं साझा बात। अरे 2 पाई r, 2 पाई, देखो परिधि का सूत्र होता है परिधि इज इक्वल टू 2 पाई, परिधि दी हुई हो, त्रिज्या निकालनी हो तो r बराबर क्या होता है? परिधि बटा 2 पाई। r बराबर परिधि बटा 2 पाई, है ना? परिधि निकालनी हो तो उसका सूत्र 2 पाई r, और परिधि दी हुई और त्रिज्या ज्ञात करें तो त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई। अपन त्रिज्या ज्ञात करें तो त्रिज्या इज इक्वल, परिधि कितनी है ये अपनी? 220 सेमी। अरे परिधि तो 220 ही आई ना, तो 220 बटा 2 पाई, 2 इंटू 22 बटा 7, 7 पता रहेगा क्यों? अब काट दें, अरे 22 से 22 आया 220, 2 से काटा तो 7 पंचो, त्रिज्या कितनी आई? 35 सेंटीमीटर आई। अब अपने को निकालना क्या है? वो कैसे, किस सूत्र से निकालें? त्रिज्या का गुणा कर दे, तो व्यास इज इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या, 25 दूनी 17 सेमी, तो अब आगे चले।